तानजीरो वर्सेस संग जिंगवू। ये दोनों एक आखिरी ऐसा कैरेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है 2025 में काफ़ी ज़्यादा ये दोनों ही कैरेक्टर चर्चे में है। पर आई थिंक आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कह सकते हो यूनिक कंपैरिजन होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिर तानजीरो और संग जिंगवू अगर इन दोनों की आपस में फाइट होगी तो आखिर जीतेगा कौन, ठीक है ना। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करके, और इसी वीडियो में मैं तुम्हें 5 पॉइंट के थ्रू दिखाऊंगा जिसमें हम पावर्स कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। सो यस, वीडियो को सीधा शुरू करके नंबर 5 से शुरू करके नंबर 5 पर फर्स्ट हम देखेंगे किसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो फर्स्ट हम बात करेंगे तानजीरो के बारे में। तानजीरो के बारे में अगर हम बात करें तो तानजीरो के पास, जैसा कि तुम्हें पता है, ठीक है, वैसे ये डीमन स्लेयर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर, इसके मीम से भी काफ़ी देख रखे होंगे, ठीक है ना तुमने। तो ये इसके पास जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ठीक है ना। बट क्या कुछ मायनों में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को है, बट फिर भी ये ह्यूमन के ही एक कह सकते हो आसपास का एक पावर डिस्क्रिप्टिव बना सकता है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर फिर भी इसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो अबव ह्यूमन सो समझ लो। तो एक गियंग है तो ये इसके पावर एक गियंग कहीं ना कहीं ह्यूमन्स के ही पावर के बराबर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पर बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप डिस्ट्रक्शन नहीं पैदा कर सकते, ठीक है ना। तो जिसके कारण जाहिर सी बात है बहुत हद से ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन तानजीरो पैदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब अगर इसी के कंपैरिजन में संग जिंगवू की बात करें तो तुम यकीन नहीं करोगे पर संग जिंगवू लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकता है आर्मी को और पूरा का पूरा सिटी को, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैक सपोर्ट के, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक बात है। तुम इससे कंपेयर कर सकते हो कि तानजीरो की क्या पावर है और संग जिंगवू की क्या पावर होगी स्ट्रेंथ में, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है संग जिंगवू जैसा मैंने बताया वो पूरा का पूरा आर्मी या सिटी को खुद के डिपेंडेंस पे पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के। तो जाहिर सी बात की स्ट्रेंथ पावर में संग जिंगवू के पास ज़्यादा ताकत है। अब बात करके नंबर 2 पे। अब अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर बात करेंगे हम स्पीड। दोनों में से आखिर किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि जाहिर सी बात है फाइट में स्पीड का होना बहुत ज़रूरी, ठीक है ना। उससे ज़्यादा कह सकते हो कौन किस पे भारी होगा, ठीक है ना, वो स्पीड ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो बात करके फर्स्ट हम बात करते हैं तानजीरो के बारे में। तो जाहिर सी बात है तानजीरो की अगर बात की जाए, जो कि डीमन स्लेयर का कैरेक्टर मैं दोबारा बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा ईजिली डॉज कर सकता है, ठीक है ना, किसी भी अटैक को। और इसको तुम अगर साइज में भी देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसिव नहीं है, जिसके कारण इसके पास एक एडवांटेज है, ठीक है। कोई स्पीड में जाहिर सी बात है ये बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका खुद का वेट ज़्यादा इतना हैवी नहीं है, ठीक है। अब अगर कंपैरिजन में संग जिंगवू की बात करें तो संग जिंगवू के पास एक ऐसी पावर है जो तानजीरो के पास नहीं है, वो है एक से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर जाना, ठीक है। लिटरली ऐसा नहीं कि फास्ट की बात है, वो लिटरली एक से दूसरी जगह सीधा जा सकता कुछ माइक्रो सेकेंड में, ठीक है ना। कंपैरिजन को तानजीरो की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर तानजीरो रिएक्ट करेगा भी नहीं तब तक संग जिंगवू जो होगा वो यहाँ से दूसरी जगह जा सकता है आराम से, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है फास्ट में अगर बात करें तो नो डाउट तानजीरो बहुत फास्ट है। बट अगर कंपैरिजन किया जाए संग जिंगवू से जिसके पास टेलीपोर्टेशन पावर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी संग जिंगवू ज़्यादा उसके पास एडवांटेज है, ठीक है ना। पर जैसा कि अभी तक इसके चांसेस नहीं है कि एकदम ही भारी हो जाएगा, पर एडवांटेज ज़्यादा है संग जिंगवू के पास, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे। ओके, सो अब अगर बात करें नंबर 3 के बारे में तो नंबर 3 पर बेस्ट चीज़ है ये है कि कौन सबसे ज़्यादा अटैक्स को सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना, किसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव अटैक करने की क्षमता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम बात करेंगे तानजीरो के बारे में, ठीक है। अब तानजीरो के बारे में बात की जाए क्योंकि नो डाउट तानजीरो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ऐसी वो फेमस इतना नहीं है, ठीक है ना। पर जाहिर सी बात है कि डीमन स्लेयर एनीमे में हमने देख रखा है कि तानजीरो की जब भी फाइट बहुत ज़्यादा टफ फाइट हुई है किसी भी कैरेक्टर के साथ तो तानजीरो बहुत ज़्यादा इंजर हुआ है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज आया है, ठीक है। तो एक चीज़ को यहाँ पर ज़रा सा वीक पॉइंट रहा है तानजीरो का। अब अगर बात की जाए संग जिंगवू के बारे में तो इसके पास जैसा कि फिर मैंने बताया
अब संग जिन-वू की बात की जाए तो ये बंदा बहुत आउट ऑफ द डिफरेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पास पावर है रीजनरेशन का और ये पावर टांजीरो के पास नहीं है। तो अगर तुम समहाउ संग जिन-वू को डैमेज दोगे भी, जो कि दे सकते, क्योंकि टांजीरो दे सकता है डैमेज, ठीक है ना, आराम से, पर दिक्कत ये है कि इसके पास रीजनरेशन पावर है संग जिन-वू के पास, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये अपने आप को आराम से दोबारा से अपने कह सकते हो इंजरीज को ठीक कर सकता है खुद, ठीक है ना, जिससे वो आराम से गेट को भी सर्वाइव ईजी कर सकता है। पर अगर इसके कंपैरिजन में बात की जाए टांजीरो के बारे में, तो जैसा मैंने बताया टांजीरो के पास ऐसा कोई पावर नहीं है और डीमन स्लेयर में हमने देख रखा है कि इसकी जब भी फाइट किसी टफ कैरेक्टर से हुई है बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, ठीक है ना, टांजीरो को। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जरा सा एडवांटेज ज़्यादा है संग जिन-वू के पास। अब बात करके नंबर 4 पे। अब अगर बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर अब हम बात करेंगे पावर्स के बारे में, ठीक है ना, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं सुपर पावर्स पर भी बात करेंगे, ठीक है ना, कि किसके पास क्या पावर है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तब टांजीरो के बारे में बात किया जाए फर्स्ट, तो जाहिर सी बात है टांजीरो के पास वॉकर एंड सन ब्रेकिंग टेक्निक्स है और ये दो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो टेक्निक है पूरे डीमन स्लेयर में, कुछ इसके कारण टांजीरो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, ठीक है ना, और इसके पास मार्क पावर बूस्ट भी है, ठीक है ना, कुछ जिसकी वजह से ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर इसके कंपैरिजन में संग जिन-वू की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया ये बन गया आउट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि संग जिन-वू के पास अपनी खुद की सैगोज आर्मी है, ठीक है ना, पूरी की पूरी ये आर्मी समोन कर सकता है, ठीक है ना, जनरेट कर सकता है, ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं इसके पास एक और पावर है टाइम को फ्रीज कर देना, ठीक है ना, जो कि ये चाहे को टाइम को रोक सकता है, फ्रीज कर सकता है, जो कि बहुत सुनने में अजीब एहसास होता है पर ये सच है, ठीक है। और इसी के साथ इसके स्टैट्स अपग्रेड हुए हैं, ठीक है ना, जब जब इसने फाइट किया है क्या कहते हैं सोंगो लेवन एनिमे में, क्योंकि सोंगो लेवन का मेन कैरेक्टर है संग जिन-वू को, उसी की बात कर रहा हूँ, हर स्टैक में इसने अपग्रेड किया, को जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एडवांटेज है संग जिन-वू के पास। अब बात करके आखिरी नंबर 5 पर, और ये चीज़ के बारे में डिसाइड करता हूँ कि कौन जीत रहा, वैसे तुमने देख रखा है कि कौन जीत रहा, पर फिर भी आखिरी में बात करके नंबर 5 की। अब अगर नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर सबसे बेस्ट चीज़ आती है एक्सपीरियंस, ठीक है ना, जाहिर सी बात है तुम्हारे फाइट्स के क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रखी है फाइट, क्योंकि जितना ज़्यादा तुमने फाइट किया है उतना तुम्हारे पास जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस होगा फाइट दोबारा करने का, ठीक है ना, उतना ही तुम स्ट्रॉन्ग भी बनोगे। तो फर्स्ट हम बात करके टांजीरो के बारे में, ठीक है, तो टांजीरो की एक खासियत है कि जाहिर सी बात है कि जीरो का जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट करा है, ठीक है ना, तो उसने एक चीज़ है कि उसको आता है अगैप का करना, ठीक है ना, हर फाइट के साथ वो बंदा अगैप का करता है कि दूसरे अपोनेंट से कैसे फाइट करना है, ठीक है ना, और जाहिर सी बात है टांजीरो का ब्रेन भी बहुत ज़्यादा बेटर है किसी से भी फाइट करने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया टांजीरो के बारे में, टांजीरो की अगर मेन पावर की बात की जाए तो इसके पास कटाना है, ठीक है ना, कटाना एक स्वॉर्ड होता है जाहिर सी बात है, और यकीन मांगो पूरे डीमन स्लेयर में इससे बेहतर स्वॉर्ड कटाना कोई यूज़ नहीं कर सकता है। एक बार तुम्हें इसकी फाइट देखनी चाहिए, तुम किसी के भी साथ देख सकते हो डीमन स्लेयर की, टांजीरो वन ऑफ द गॉड कैरेक्टर है, ठीक है ना, और स्वॉर्ड में और कटाना यूज़ करने में इसका कोई जवाब नहीं, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं संग जिन-वू के बारे में, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये भी टांजीरो के कंपैरिजन में क्या कहते हो अगैप्ट करने में बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है ना, इसने तुम यकीन नहीं करोगे ट्रेनिंग जो किया इसने बिना किसी के सपोर्ट के किया, ठीक है ना, खुद पे डिपेंड रहे कि इसने ट्रेनिंग वगैरह कर रखा, ठीक है ना, और तुम यकीन नहीं करोगे सिर्फ इसी के साथ इसने गॉड तक को डिफीट कर रखा है इस एनिमे में सोंगो लेवन में, क्योंकि तुम इसके पावर का अंदाजा लगा सकते हो। मुझे बस इतना ही बताना, इससे ज़्यादा और क्या ही बताओ, ठीक है। क्या होगी इन सब के पाँचों टिप्स, पाँचों पॉइंट्स की ना कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर बात की जाए कि आखिर जीता कौन, तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से संग जिन-वू सर्वाइव कर सकता है टांजीरो, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो टांजीरो जाहिर सी बात स्ट्रॉन्ग है, कोई डाउट नहीं, पर कंपैरिजन टू संग जिन-वू बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है ना, तो डेफिनेटली इस कारण। और हाँ जाहिर सी बात है डीमन स्लेयर के फैंस को शायद ना पसंद है, पर यार दिस इज़ डेफिनेटली द फैक्ट, बट दिस इज़ नॉट द 100% कि संग जिन-वू के पास एकदम ही चांस है हराने का, पर संग जिन-वू के पास ज़्यादा चांसेस है जीतने के, ठीक है ना, कंपेरिजन टू टांजीरो। सो यस, ये क्या कंपैरिजन। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है ना, इसी के साथ आकर अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और ज़रूर वीडियो पसंद आया को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और भी ऐसे वीडियोज़ आके रहेंगे, तुम्हारे पास कोई टॉपिक है बता सकते हो। इसी के साथ आके नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।